हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? बोलता है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design shaded region. देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस तरीके का फिगर बनाया गया है। एक सर्कल है और सर्कल के बीच में एक ट्रायंगल की शेप बनाई गई है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। बोलता है एक सर्कुलर टेबल है। देखो बेटा, घरों में टेबल तो होते हैं, इतना तो सबको पता है, लेकिन वो जो टेबल है वो सर्कुलर की शेप में है। ओके, और ये सर्कुलर टेबल कवर है। जो ये डायग्राम बनाया गया है ये क्या है बेटा? कवर है सर्कुलर टेबल का। और उसका रेडियस कितना दिया गया है? जैसे हम इस क्वेश्चन में जो स्टोरी दी गई है वैसे ही इमेजिन करें तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से ये एक सर्कुलर कवर है, ये बना दिया हमने सर्कुलर कवर। और उसके बाद बोलता है जो उसकी रेडियस है वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने 32 सेंटीमीटर बना दी। आगे बोलता है लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलते हैं इस ट्रायंगल को छोड़कर जो पीछे का ये पूरा जो एरिया बेटे ये डिजाइन से है, मतलब डिजाइनिंग की हुई है। जैसे मान लो इस तरीके से जो आपको ये फिगर बनाया गया है इस तरीके से, ये तो यहां पे डिजाइनिंग की गई है, मतलब आपको ये वाला एरिया निकालने को बोला गया है, ये वाला एरिया ही निकालने को बोला गया है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आप शेडेड रीजन निकाल पाए? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, यानी कि जहां जहां पे डिजाइन है वहां वहां पे आपको क्या करना है? एरिया निकालना है। मतलब उस चीज का आपको क्या करना है? एरिया निकालना है। अब शेडेड रीजन ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप अपने बुक में डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो शेडेड भी किया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो अब कैसे निकालें? अब जितना आपको समझ आ रहा है ये तो आ ही रहा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल है। ये सर्कल में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला जहां पे डिजाइनिंग की थी ये वाला आ जाएगा। अब ये मेरी खुद की अजम्पशन है कि ऐसे हो सकता है, और क्या पता मेरी अजम्पशन से आपका आंसर भी आ जाए। देखो बेटा, हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है डिजाइन वाला। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा आपका? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, अब जो ये ट्रायंगल है ये क्या बोला गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटे, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यानी कि आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। चलो, और पाई आर का स्क्वायर, और हमें सर्कुलर टेबल कवर का जो रेडियस है वो भी कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर है। इससे तो काम हो गया। तो चलो, अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तभी तो उसमें से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो निकालो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और रेडियस कितनी है? 32 मल्टीप्लाई 32। 32 को 32 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, ये आ गया 4 12, और ये कितना आ गया? 10, यानी कि 1024 आया। मल्टीप्लाई 22/7। अब 1024 को आपको 22 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 8 12, ये कितना आ गया? 5 2 2। समझ आ गया? जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया बेटा तो आपका आ गया 2 2 5 2 8/7। अब मैं क्या करूंगी बेटे? इसको डिवाइड करूंगी 7 के साथ। ठीक है, तो 2 2 5 2 8, ये आ गया 7। तो 7 3 जा 21, ये आ गया 1, ऊपर से 5 उतारा तो 7 2 जा 14, ये कितना आ गया? 1, ऊपर से उतारा 2, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गए 5, ये आ गया 8,
7 8 जा 56, ये कितना आ गया 2, फिर 0 लगाएंगे, ये पॉइंट, 7 2 जा 14, तो 20 में से 14 गए, कितने बचते हैं 6, और ये आ गया 0, फिर से 0 लगा दिया, तो 7 8 का 56, 7 9 का 63 बड़ा हो जाएगा। हमें क्या, हम आगे करेंगे भी नहीं, और पॉइंट के बाद हमारे लिए क्या जरूरी होता है कि हमारा 2 डेसिमल तक आ जाए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, कितना आ गया आपका 321, नहीं 300 नहीं, क्या 3218.28 सेंटीमीटर का। बाकी यूनिट्स किस में बेटा, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये आया क्या आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल आया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल को। आई होप आप नोट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल तो आ गया, लेकिन अब हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं था। हम कई बार क्या होता था कि हमें तीनों साइड्स दी होती थी, जैसे कि आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी किया होगा, उससे भी ट्रायंगल का एरिया निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें ट्रायंगल की साइड ही नहीं पता। जैसे मान लो कि जो आपका फिगर है उसमें बुक में, वो इस तरीके से है ना, इस तरीके से फिगर है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे अलग से बताऊं, और ये आप सर्कल का सेंटर है ना बीच में, और इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, और फिर मैं पहले इस ट्रायंगल का निकालूं, फिर मैंने एक का निकाल के मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, तो मेरा तीनों ट्रायंगल्स का आ जाएगा। जैसे ये O पॉइंट, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ये मेरा C पॉइंट। तो अगर मैं B और C निकालती हूं और फिर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 के साथ, तो मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। मुझे क्या करना, अब देखो आप मुझे बताओ आपको क्या आइडिया लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं। सीधा तो नहीं निकाल सकते, अभी करते जाएंगे तो और भी अच्छे से डाउट क्लियर होता जाएगा। तो कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल B, ये वाली ट्रायंगल ले रही हूं मैं, आप पहले कोई भी ले सकते हो, BOC, ठीक है। अब देखो आपको पता है जब सर्कल पूरा राउंड करता है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का ही बनाता है। अगर मैं, और यहां पे कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, जैसे देखो ये इस तरीके से, यहां पे भी कुछ एंगल बन रहा होगा, यहां पे भी बन रहा होगा, यहां पे भी बन रहा होगा। तो जैसे मान लो ये सर्कल है, ये पूरा जब घूमता है तो 360 डिग्री का बनाता है। अगर मुझे इतना इतना निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 360 को डिवाइड कर दूंगी 3 के साथ। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, यानी कि जो मेरा एक एंगल है वो कितना बन रहा होगा, 120 डिग्री। और अगर मेरा ये वाली ट्रायंगल BOC 120 डिग्री बना रही है, तो मेरा AOC भी कितना बनाएगी, 120 डिग्री बनाएगी। और मेरा AOB भी कितना बनाएगी, 120 डिग्री बनाएगी। आई रिपीट अगेन, देखो जिस सर्कल के बीच में ही ट्रायंगल बनी हुई है, तो एक सर्कल पूरा जब घूमता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, बिकॉज मेरे पास ट्रायंगल की साइड्स नहीं थी, इसलिए मुझे ट्रायंगल की साइड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ा बेटा, इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ा। अब मुझे कुछ तो कुछ करना ही था। अब देखो मुझे इतना पता है कि सर्कल जब पूरा घूमता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी तरह अगर मुझे 3 ट्रायंगल्स का निकालना उसको, तो मैं 360 को डिवाइड करूंगी किसके साथ, 3 के साथ, यानी कि मेरा जो एक एंगल है, जो मतलब BOC है, ये कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। और जब कोई ट्रायंगल 120 डिग्री का एंगल बनाती है तो क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, सोच के बताइए, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू साइड मल्टीप्लाई साइन 120 डिग्री, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला होता है, आई रिपीट अगेन, 1/2 इंटू साइड इंटू साइन 120 डिग्री,
ये फॉर्मूला होता है जब कोई ट्रायंगल 120 डिग्री का एंगल बनाती है। मैम यहाँ पे 3 क्यों किया? 3 देखो फॉर्मूला सिर्फ इतना है 1/2, फॉर्मूला सिर्फ इतना है, लेकिन मैं 3 क्यों लगा रही हूँ? बिकॉज मुझे एक ट्रायंगल के साथ तीनों ट्रायंगल का निकालना है, और जब मेरा तीनों ट्रायंगल का आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ABC भी आ गया, क्योंकि ABC बना कैसे है? ये तीनों ट्रायंगल से तो बना है। समझ आया? मैं यहाँ पे 3 क्यों लगा रही हूँ कि मेरा एक ट्रायंगल का निकल जाएगा तो मेरा 3, फिर मैं क्या करूंगी? उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं बेटा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मेरा फिर पूरा ट्रायंगल ही निकल जाता है ना, क्योंकि ये जो ABC है ये मेरी 3 ट्रायंगलों से तो मिलकर बनी है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। नहीं भी आया तो उसमें भी मेरी ही कमी है कि हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से समझा ना पाई हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा। आई रिपीट अगेन, पूरा सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। मैंने इस ट्रायंगल को क्या किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और एक ट्रायंगल के एंगल का पता लगाने के लिए मैंने 360 को 3 के साथ डिवाइड किया। मैंने 360 को 3 के साथ डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैं 3 ट्रायंगल्स का निकाल रही थी, अगर और जो सर्कल है वो पूरा 360 का बनाता है, तो जब मैं 360 को 3 के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरा एंगल बन जाता है 120 डिग्री का। इसीलिए मुझे पता चल गया। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक ट्रायंगल का निकाल लेती हूँ तो 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा तीनों ट्रायंगल्स का आ गया। अगर मेरा तीनों ट्रायंगल्स का आ जा रहा है तो इट मींस मेरे पास ये बड़ी ट्रायंगल भी आ गई। समझ आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो स्टूडेंट्स करते हैं। अब देखो 3 इंटू 1/2। अब देखो साइड इंटू साइड क्या है? मैंने आपको देखो टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, तो जो ये ट्रायंगल बनी है सर्कल के बीच में, ये क्या है? ये रेडियस ही तो है, और क्या है? इस इन रेडियस से मिलकर ही तो एक ट्रायंगल बनी है, तो इट मींस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लीजिए 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई। अब साइन 120 को कैसे लिख सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 60 लिख सकते हो, क्योंकि 180 को जब मैं 60 में माइनस करती हूं तो मेरे पास 120 तो आ जाता है जो नहीं आता है, तो मैं लिख सकती हूं ऐसे। वी नो दैट अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर देखा है तो उसमें मैंने चींग चींग कर अपना गला बिल्कुल इसको जरा फाड़ फाड़ कर एक चीज बताई है आपको, क्या कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा। आई रिपीट अगेन, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसमें हमारा थीटा क्या है? 180 माइनस थीटा। देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है? साइन 180 माइनस थीटा, तो यहां पे मेरा थीटा क्या है? 60 डिग्री। समझ आया? आई होप आपको समझ आ रहा होगा और मेरे साथ पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। इनटू 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। अब पता चला मैंने यहां पे साइन 60 क्यों लिखा, तो नोट कर लीजिए। मैं ऊपर का इरेज कर रही हूं क्योंकि आप क्वेश्चन तो बेटे उसमें भी देख सकते हो, बुक में भी देख सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद है ना बच्चों? अगर नहीं भी याद तो दोबारा से देख लें। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। अब देखो 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। 3 इंटू 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, अरे ज्यादा ही 16 हो गया, नहीं 2 ही बार 16 था बेटे। और √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 1.73। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। अब देखिए 16 3 जा कितने होते हैं? पहले आप इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 जा 36, 3 बचे, 6 1 जा 6 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 6, 10 11 12 13 14 15, और ये कितना आ गया? 256। 256 को 3 के साथ कीजिए, 3 6 का 18, 1 बचे, 3 5 जा 15, 16, 1 बचे, 3 2 का 6 7, तो ये आ गया 7 6 8 मल्टीप्लाई 1.73।
समझ आ गया। अब देखो 768 मल्टीप्लाई 173, पॉइंट का 1 आगे 2 जीरो लगा आगे तो 100 आ गया, पॉइंट का 1 आगे 2 डिजिट है तो 100 आ गया। मुझे क्या करना है 768 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 173 के साथ। तो 3 8 24, 2 बचे, 3 6 18, 19 20, 2 बचे, 3 7 21, 22 23, 3 7 21, 22 23, आगे 7 8 56, 5 बचे, 7 6 42, 43 44 45 46 47, ये 4 बचा, 7 7 49, 50 51 52 53, ये आ गया 53, आगे 1 8 8, 1 6 6, 1 7 7, ये आ गया 4 6, 7 3 10 8 18, 6 2 8 9 10 11 12, 12 आ गया, 7 5 12 13, समझ आ गया। तो अब देखो मैंने आपको 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करके बताया ना, तो मैं ये इरेज कर रही हूं। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 132,864 अपॉन 100। अब देखो नीचे दो के बाद पॉइंट लगेगा तो कैसे लगेगा, 1328.64, ये आ गया आपका ट्रायंगल का एरिया, यही आया 1328.64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता। तो मेरा आपसे क्या कंडीशन हुआ था स्टार्टिंग में कि आप सर्कल में से ट्रायंगल को आप देख रहे होंगे ये मेरा मिट गया है, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये एक सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल में से आपको ट्रायंगल करना है ना माइनस, तो सर्कल का एरिया देखो बेटा मैं दोबारा से बता देती हूं कि आपको निकालना क्या, एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सर्कल का एरिया कितना है 3218.28, 3218.28 माइनस 1328.64, ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है। समझ आ गया। अब इन दोनों को कर दीजिए माइनस, करो माइनस, कितना आ रहा है 3218.2, 1328.64। ठीक है, यहां पे 0 लगा दो, 10 में से 4 गए 6 बचे, आगे फिर 12 में से 6 गए 6, तो यहां पे 11 है ना, तो 11 में से 6 गए 5, आगे 17 में से 8 गए 12, यहां पे कितना बचा 7, तो 12 13 14 15 16 17, तो 6 7 8 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे कितना बचा 9, यहां पे 0 है तो 10 में से 2 गए 8, यहां पे कितना बचा 11, मतलब 1 बचा, तो 11 में से 3 गए 9 10, 9 10 11, 3 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, तो आपका आंसर आ चुका है 1889.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो इसको माइनस करके देखो ये आ रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आंसर, अब आप ये मत करना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में से सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देना, इतना तो आपको पता ही होगा ना कि प्लस माइनस में यूनिट्स नहीं होती, मल्टीप्लाई में कट होती है, डिवाइड में कट होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, तो यही आपका शेडेड रीजन का एरिया यानी कि डिजाइन का एरिया है। समझ आ गया।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। आपके कमेंट से मेरे को एक मतलब अलग सी एनर्जी मिलती है कि मुझे सच में एक पॉजिटिविटी आती है कि सच में बच्चे मेरे को देख रहे हैं और उनके लिए जो मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ वो बेनिफिट भी रह रहा है या नहीं रह रहा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा नहीं लग रहा तब भी आप मेरी कमियां मुझे बताइए। अगर आपके अकॉर्डिंग मैं अच्छा पढ़ा रही हूं तो मुझे बताइए, ताकि मुझे पता तो चले कि मुझे स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।